पाकिस्तानी जिससे डरते थे वही बात हो गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ की बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान में हैं और उन्हीं के घर में डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान की जमकर धुलाई की। डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है उस बात का काफी वजन है। डॉक्टर जयशंकर है, उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है पाकिस्तान को अपनी स्पीच। बड़ी अच्छी गुफ्तगू डॉक्टर जयशंकर ने की है और थोड़ी सी वो गुफ्तगू जो है वो सामने आई है। कराची एयरपोर्ट पे जो ब्लास्ट हुआ उसके में 2 चाइनीज मारे गए। चाइना ने अपने लोगों को वार्न भी किया कि भाई कोई पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करे। कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने बिल्कुल टू दी पॉइंट एक सही बात की है। मारा गया ना, तो बात ये है कि आप भी सिक्योर नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ। मुझे क्या पता, मैं बाहर जाऊँ, मुझे कहना कि गोली मार के चल जाए, लो जी अभी सी चलो। डिस्कशन होनी चाहिए ऑनेस्ट। इसका मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि हम ऑनेस्ट डिस्कशन नहीं करते, ईमानदाराना गुफ्तगू की जाए। ये जो हमारी उर्दू में जो लफ्ज़ बनता है उसका कि ईमानदाराना गुफ्तगू की जाए और ये इस चीज़ को मेक श्योर किया जाए। ईमानदाराना गुफ्तगू से उनका डॉक्टर जयशंकर का क्या मुराद है? ऑब्वियसली ही इज टॉकिंग अबाउट टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, मिलिटेंट। उन्होंने बड़ी जबरदस्त अटैक कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर, जो है बड़े जबरदस्त उन्होंने ये अल्फाज कहे हैं दहशतगर्दी पे। मैंने आपको ताल्लुकात बेहतर करें, इंडिया आया है, बहुत बड़ी बात है कि 9 साल के बाद इंडियन मिनिस्टर पाकिस्तान आए हैं और मेरा ख्याल है अगर ये मीटिंग कामयाबी के साथ हो जाती है, हम उनके साथ अच्छे से अपने मामला तय करते हैं, हो सकता है अगले साल जो है चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है तो इंडियन टीम भी पाकिस्तान आ जाए। क्या में डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी थी और साफ लफ्जों में कहा था कि पाकिस्तान से ये मत पूछिए कि आपकी जीडीपी कितनी इंक्रीज की है, ये पूछिए कि आपके यहाँ रेडिकलाइजेशन कितना इंक्रीज हुआ है और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन कितना इंक्रीज हुआ है। जय हिंद दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान में एससीओ समिट को अटेंड करके भारत अब वापस आ चुके हैं। लेकिन वहां पर जब उनका संबोधन करने का टाइम है, वो जब स्पीच दे रहे थे उस वक्त पाकिस्तान और चाइना का नाम ना लेते हुए उनका स्पीच में ये था कि जो भारत का एजेंडा है, जो पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ अपना रिश्ता ठीक करके मतलब अपनी फ़ायदा उठाने के लिए, बिजनेस को मतलब ट्रेड को एक्टिव करने के लिए, उस पर भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान का नाम ना लेते हुए भी पाकिस्तान को ये जवाब दिया कि जब तक कोई कंट्री टेररिस्ट को और अलगाववाद को और जो उग्रवादियों को कंट्रोल नहीं करेगा, तब तक एससीओ समिट में जितने भी कंट्री हैं उनमें पीस और जो ट्रेड है वो बहाल नहीं हो पाएगा। कि इस स्पीच में उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। चाइना और पाकिस्तान पे बात की उन्होंने, देखें इनडायरेक्टली बात की है, यानी बात तो की है, लेकिन ऑब्वियसली अगर स्पीच में कोई ऐसी बात की जा रही है जिसका इशारा जो है उस तरफ है तो पता तो सबको चलता है। आपको कल से ये बता रही थी कि जब जयशंकर साहब अपनी तकरीर करेंगे उसमें वो दहशतगर्दी का मुद्दा उठाएंगे ही उठाएंगे, वैसा ही हुआ है। मैं अगर आपको इसका क्रक्स बता सकूं, स्पीच उनकी बहुत जबरदस्त है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन क्योंकि बहुत एक बड़ी स्पीच है तो हम सबको तो हम उसमें एक एक वर्ड आपको नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपके सामने पेश करूं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि इट्स एक्टिविटीज अक्रॉस बॉर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म। दे आर हार्डली लाइकली टू एनकरेज ट्रेड, एनर्जी फ्लोज, कनेक्टिविटी एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस इन पैरेलल, ही एडेड। तो उनका कहना था कि अगर दहशतगर्दी अक्रॉस बॉर्डर होती रही, जो इस तरह की एक्सट्रीमिज्म होता रहा, शिद्दत पसंदी जारी रही, दहशतगर्दाना हमले जारी रहे, तो ये कंट्रीज के बीच, नेबर्स के बीच, बॉर्डर्स के बीच कनेक्टिविटी या ट्रेड जारी नहीं कर सकेंगे। इन हालात की बिना पर, ऐसे हालात जहां पर एक्सट्रीमिज्म होगा, जहां पर दहशतगर्दी हो रही होगी, तो ऐसे हालात ना तो ट्रेड फिर कर पाएंगे वो कंट्रीज एक दूसरे के साथ, और ना ही कोई पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी हो सकती है। और इसके साथ उन्होंने फिर ये भी कहा कि जो काउंटर टेररिज्म, जो कि उन्होंने कहा ही फोकस्ड हिज स्पीच ऑन रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड काउंटर टेररिज्म। ड्यूरिंग हिज स्पीच, जो कि आप जानते हैं कि जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में ये हो रही थी तकरीब, उस पे उन्होंने ये कहा कि इम्पोर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स टू टैकल कॉमन चैलेंजेस and highlighted India's commitment to fostering stability and prosperity in the region. Jaishankar also discussed India's initiatives and contributions to the SCO's agenda
उन्होंने कहा कि नीड फॉर ए कलेक्टिव अप्रोच टू एंश्योर पीस एंड डेवलपमेंट। ये बड़े अहम नुकात है, बड़े अहम पॉइंट्स हैं। उन्होंने साथ में ये भी कह दिया, पाकिस्तान को ये भी जिता दिया कि ये जो आपकी एक कामयाब कॉन्फ्रेंस जो आप कर रहे हैं, इसमें हमारा जो हिस्सा था, हम जो प्रोवाइड कर सकते थे, जो हमारा हम पे फर्ज था, हमारी जो ड्यूटी थी, वो हमने किया है। यानी ये कि हमने ये जो कामयाब बनाने में इसमें हमारा भी हिस्सा है कि हम इसमें शामिल हुए। एग्जैक्टली। देखिए, इस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया किस पर बात कर रहा है? डॉक्टर जयशंकर पर। तो उन्हीं की हर तरफ चल रही है। वो अगर ना आते तो मुझे बताइए कौन सा हेड ऑफ द स्टेट शामिल हुआ इस कॉन्फ्रेंस में? उन्होंने कहा जी ऑनेस्ट डिस्कशन। ये जो ऑनेस्ट डिस्कशन है ना, इसका मतलब ये है कि टेररिज्म के ऊपर आप हमारे साथ बात करें, या वो कह रहे हैं कि टेररिज्म के ऊपर आए डायलॉग करें, या वो कह रहे हैं कि आए लेट्स फॉरगेट, इफ यू रियली वांट टू मूव ऑन, लेट्स हैव अ कन्वर्सेशन वेयर टेररिज्म इज अ केस इन पॉइंट, जहां पे टेररिज्म जो है वो एक केस इन पॉइंट हो। सो ये वो बात कह रहे हैं। उन्होंने अपना एक जो जिसे कहेंगे ना मौक़िफ़, उन्होंने बड़ा टका के दिया है। अगर देखा जाए तो डॉक्टर जयशंकर सर का सीधा तरह से कहना था, सिंपल तरीके से, कि जो पाकिस्तान टेररिस्ट ग्रुप को मतलब पाकिस्तान में बैठा कर पाल रहा है, उनको पनाह दे रहा है, उनको भारत में आतंकवादियों को फैलाने की मतलब जो सपोर्ट कर रहा है, उस वजह से जो अभी भी पाकिस्तान में छुपे बैठे हैं, चाहे वो दाऊद इब्राहिम हो, लश्कर तैयबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, उनको जब तक भारत को नहीं सौंपेगा और जब तक इन ग्रुपों को पूरी तरह से ख़त्म नहीं करेगा, तब तक भारत सीधी तरह से पाकिस्तान के साथ कोई भी बातचीत नहीं करेगा। और भारत तो पहले से ये स्टैंड रख चुका है कि दिन में ट्रेड और रात में टेररिज्म, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। जब तक कोई कंट्री, मतलब अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो एक आतंकवादी को, मतलब टेररिस्ट को फिर से पाकिस्तान बुलाया है, एससीओ समिट चल रहा है, जो जाकिर नाइक है वो जाकर पाकिस्तान में भी गंदगी फैला रहा है, पाकिस्तान के बहू बेटियों के बारे में गलत सलत बयान दे रहा है। मतलब आँखों के सामने ऐसे ही हरकत करते रहोगे, मतलब आतंकियों को, जो भारत के दुश्मन है, उनको तुम समर्थन देते रहोगे और भारत के खिलाफ सारे कुछ एक्टिविटी करते रहोगे, फिर भी भारत तुम्हें क्यों बात करेगा तुम्हारे साथ? और भारत के पास से जो फ़ायदा उठाना चाहता है पाकिस्तान, वो तभी संभव हो सकता है जब भारत के पीस के लिए जो शांतिपूर्ण काम करना चाहिए पाकिस्तान को, वो करेगा। मतलब टेररिज्म का पूरी तरह से खात्मा। और ये जो पाकिस्तान रोल करता रहता है, मतलब ड्रामा करता रहता है कि हम खुद टेररिज्म का शिकार बने हुए हैं, मतलब देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत बात है। जो पाकिस्तान पाल रहा है जिन सांपों को, वही इनको डस रही है और कोई मसला नहीं, और दूसरे तीसरे देशों के ऊपर ये इल्ज़ाम डालता रहता है।